पंथी बटी आई चित सूफ न खाना मन की बहे आप कौन हैं? देवी जी, मेरा नाम राम है। आप बताइए, आपको क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं तो बस आपको देखते ही मोहित हो गई थी और आपके पास आए। मेरा मन आपके ऊपर मोहित हो चुका है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे देवी, मैंने एक पत्नी व्रत का व्रत लिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता। गाना गाओ। परंतु मेरा एक सुझाव है। मेरे छोटे भाई सुंदर हैं और सुकुमार हैं। यदि तुम उनके पास चली जाओगी तो शायद तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए राज लक्ष्मण तेरे लिए राज लक्ष्मण तेरे लिए भाई भी छोड़े पति भी छोड़े भाई भी छोड़े पति भी छोड़े छोड़ा तो समय परिवार लक्ष्मण मैं तो छोड़ आई शंका करा लक्ष्मण तेरे लिए बाग भी छोड़े बागी भी छोड़े भाई भी छोड़े पति भी छोड़े बाग भी छोड़े बागी भी छोड़े भाई भी छोड़े पति भी छोड़े छोड़ा का साथ लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़ आई शंका करा लक्ष्मण तेरे लिए हे देवी, आप कैसे? हेलो हेलो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे लगती हुई कोई हो जो मेरे लगती हुई परे तुझको जाकर किसी कुएं में गिर क्यों प्रथा कराती है? संतोष हुआ कुछ देख तुम्हें, अब दुल्हन मुझे बना लो तुम, मैं दूल्हा तुम्हें बनाऊंगी, अब क्या है ब्याह रचा लो तुम। हो सुंदर तुम भी धनुधारी, मेरा स्वरूप भी सुंदर है,
अब मेरे हृदय के अंदर है। इसलिए कहा मानो मेरा क्यों जंगल में निर्भय करो, आनंद से रहेंगे हम दोनों, तुम मेरे संग निर्भय करो। बस हाथ जोड़ के विनय करूं, अब अधिक मुझे ना तंग करो। हे राजकुमार लखन प्यारे, तुम साथ मेरे संग करो। विश्वास दिलाती हूँ तुमको, जो अब शीश हिलाओगे। मैं यही कटारी मार मरूं, फिर हाथ मलो पछताओगे। मैं सेवक हूँ रघुराई का, पर संत मुझे लख पाओगी। कर विवाह एक ब्रह्मचारी से, क्या नफा भला क्या पाओगी। इसलिए मान कहना मेरा, तू जाकर कहीं विवाह करो। ये दुनिया है लंबी चौड़ी, तुम जाकर कहीं निर्वाह करो। हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे विवश न करो। यह दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, कहीं और जाकर अपना वर तलाश कर लो। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम दोनों को खा जाओगे, साथ में चिंता करोगे। आप मेरे लिए चिंता न करें, इस पुष्प को मैं अभी देखता हूँ। मेरी नाक काट डाली, तूने मेरी नाक काट के अच्छा नहीं किया। तुमने अपने आप को मैं तू दंड की चुनौती दी, मैंने तुम्हें मैं तू दंड नहीं दिलवाया तो खैदूषण मेरा भाई नहीं, रावण की मैं यह कैसी आवाज आ रही है? बोलो तीसरा, कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ तेरे साथ? बोलो। क्यों इतना रो रही हो? बोलो मेरी प्यारी बहना, बोलो बोलो बोलो। भैया मेरी तो कट गई तो बोलो भैया, मेरी तो नाक कट गई भैया, नाक कट गई। बोलो क्या हुआ तीसरा, ठीक बताओ। मेरी प्यारी बहना, बोलो क्या कट गई है? क्या कट गई? बोलो भैया नाक कट गई। क्या? हाँ भैया नाक कट गई। किसने ये साहस किया मेरी बहना जैसा? भाई तो नहीं गए, सामने कौन है वो बनवासी? भाई जो यूं बताए अपन में। क्या कहा? तुम्हारी नाक कट गई? नाक कट गई। किसने काटी है नाक तेरी? भैया आज गया कौन मती का मारा, यमराज के पास पठा दूंगा। वह होगा कोई हत्यारा। हे बहन, हम दोनों भाइयों के जीते जी
तुम्हें चिंता करने की तनक जरूरत नहीं है। मुझे बताओ बताओ, किसने तेरे नाक कान काट के विहीन किया है? भैया पंचवटी में दो लड़के थे, वहाँ एक नारी थी, सुंदर थी, तो हमने आपके विवाह का प्रस्ताव रख दिया तो उसके छोटे तपस्वी ने मेरी नाक काट डाली। क्या? आओ चलो देखते हैं। हे बहन, पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस घनघोर जंगल में क्या करने गई थी? भैया मैं वहाँ प्रचलन करने के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ सुंदर नारी दिखी और मैंने उसके सामने आपके विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। इसलिए मैं उसके छोटे तपस्वी ने मेरी नाक काट डाली। बहन, तुम चिंतित मत हो, हम अभी उन दो लड़कों को कुचल डालेंगे। हे दंडक बन के 14 राक्षसों, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ और दुश्मनों पर कूच कर दो। चलो हे बहन, तुम आगे आगे चलो। खरदूसर की जय। खरदूसर की जय। खरदूसर की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज खरदूसर की जय हो। हे बहन, भाई दोनों बराबर हैं, बताओ। चलो बहन चलो। महाराज खरदूसर की जय हो। बताओ, अति शीघ्र बताओ। भैया यही है भैया वो जिसने मेरी नाक काटी। भैया दूषण, देखो देखो, ये तो बड़ा कोमल दिखाई देता है। हे भैया घर, ये तो अति कोमल है। भैया इसका स्वाद भी बड़ा कोमल है। सही कहा है, हम सभी मिलवाए यही है वो जो जिसने त्रिशला की बहन की नाक कान विहीन की है। आज ये देखते हैं ये कौन है मायावी। हे दंडक बन के 14 राक्षसों, जाओ जाओ और इसे मौत के घाट उतार दो। जाओ रुको। हे भैया, यही तो इस जंगल में वनवासी रूप में घूम रहा है। हे भैया, इसके मरने से पहले हमें इसकी अंतिम इच्छा पूछ लेनी चाहिए। तुम कौन हो जल्दी बताओ।
यदि तुम्हारी अंतिम इच्छा मेरा परिचय जानना है तो हे राक्षस राज, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। अच्छा, अब आप बताइए महोदय, इस वन में इस भांति मृत्यु की सैया पर लेटने के लिए अति व्याकुल दिखाई देते हो। अरे अरे बनवासी, हमें मृत्यु की चुनौती देता है, अभी देखता हूं किसकी मृत्यु होती है। हे दंडक बल के 14 राक्षसों, जाओ जाओ इसे मौत के घाट उतार दो। हे भैया, अपने सारे राक्षस आपस में लड़कर मारे गए हैं। निश्चित ही इसने कोई मोहिनी विद्या का प्रयोग किया है। हाँ भैया, यह देखकर तो मैं भी अचंभित हूँ। ये बड़ा मायावी भी है। हे तीसरा, तुम जाओ। हाँ भाई, मैं ही जाता हूँ। मैं देखता हूँ ये कैसा मायावी बनवासी है। आज इसका सामना तीसरा से होगा। भैया देखो देखो, तीसरा भी मारा गया। हे भैया, अब मैं जाता हूँ और उसे मौत के घाट उतारता हूँ। नहीं भैया खल, मेरे होते हुए आप युद्ध में नहीं जाएंगे। हे भैया खल, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस नन्हे से राजकुमार को चबा जाऊं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ चबा कर खा जाओ। अरे ये क्या, मेरा भाई दूसरा मारा गया। अब मैं देखता हूँ। मुझसे युद्ध कर, उठाऊं चाप सरकर कर, तो दुनिया को मिटा डालूं। दिखाऊं आसमां पृथ्वी पर, तो चुटकी मैं मत डालूं। दिखाई नमता थोड़ी सी, तो तू मेरा गुरु बनकर मुझे उपदेश देता है। इसने तो मेरे सारे भाइयों को मार डाला। अब मुझे रावण भैया के पास जाना पड़ेगा। डंका मुल्क और जहान में नहीं है ऐसा कोई सूरमा जो आगे लड़े मैदान में। भाई, रावण के दरबार में दिन और रात सजने वाली महफिल गायब है। होने दो, तड़कता फड़कता हड़कता सड़कता खड़कता होगा। होने पीलो पीलो मोरे राजा रंगीला
तुंजे लंकेश की जय हो, जय तुंजे दुआयो मारा दुआयो दुआयो मारा दुआयो दुआयो मारा दुआयो दुआयो उठे कुलाई समझाई गए अरे क्या हुआ भाई, ये तो बहन सुपनखा है, इतनी अधीर व्याकुल। अरे बदला बहन क्या हुआ, और रावण की भरी महफिल में दखल क्यों डाला? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी है इस लंकेश के होते हुए, जिसने 3 लोगों को मुसल के रख दिया हो? कह लंकेश कह मेरी माता, कहता मैं कहता हूँ इतनी अधीर क्या है? भैया भैया कट गई कट गई भैया। सब जने लेते थे टिकट। भैया भैया नाक कट गई। बहना, रावण के रंग में भंग, इसका कारण क्या हुआ? इस दशानन के होते हुए इतनी अधीर क्या है? भैया आप मदरा और नृत्य करके मनोरंजन कर रहे हो, यहाँ आपकी बहन की नाक कट गई। क्या हुआ? नाक कट गई भैया, नाक कट गई। ये साहस लखी दशा तुम्हारी है भगनी, नौहों में खून उतारे, तीर इतना छोड़ूंगा मैं उसको, है काल से इस पर जिस रावण का भय करके ही वीरों की छाती दहला जाए, वो जो रोज है उसकी बहन आती, कोई दुर्गति ऐसी बहना बदला बहना साफ साफ तेरे साथ इतना अन्याय किसने किया है? भाई दो लड़के राम लखन इस दंड का वन में आए हैं, हिमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके और लड़ा के हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है, यूं पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में जोड़ तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया उसने मुझको दी गाली, वो मेरे कान कतर डाले और ये नाक काट डाले। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लेना। जग में ऊंचा नाम नहीं तो नगटा नाम दरा लेना। बहन
रूप रखे। लगता है तीनों लोगों को मसल कर रख दूं, पर तेरी नाक और कान काटे जाना संभवतः ये रावण के लिए चुनौती है, लंका के लिए चुनौती है, लंका की आन बान और शान के लिए चुनौती। पहले सुन, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर संभव नहीं। इस पृथ्वी पर जितने मानव हैं, इस सृष्टि में जितने धनुष और दानव हैं, जितने जीव हैं और जंतु हैं, इनमें से मैं तो बहुत बड़ी बात हूं। इनमें से किसी में भी मेरे एक तुच्छ सेवक को प्राप्त करने की सामर्थ्य और क्षमता नहीं है। तो बहन, तेरे साथ एक दुर्गति हुई और तू लंका तक चली आई। अरे तू वहां जाती, तूने खरदूषण और तीसरा को क्या ये बतलाया? हाँ भैया बतलाया, वो दोनों बहुत वीर हैं। तो क्या उन्होंने उन्हें मार दिया होगा? हाँ भैया, उन दोनों को मार डाला। हाँ, किसको मारा? भाई खरदूषण को भी। जैसे यदि मारे जाने होगा भारी, नहीं काम किसी ये मानस का, कोई मनुष्य से यादारी। खरदूषण ही मौसम बलबंदा, तेना ही को मानस फेरो भागो बनता। खरदूषण और तीसरा तो मेरा ही समान बलवान है। बिना भगवान का कोई मार नहीं सकता, बिना भगवान का कोई मार नहीं सकता। तो क्या ऐसा हो गया? होए भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र देहा। सुररंजन भंजन महिमारा, जा भगवंत लीन अवतार। तो मैं जाऊं बेरहट करहूं, प्रभु सर प्राण तजल भाव करहूं। होय भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ किया। जो नर रूप भूप तुम कोई, हरियम नारी चेत रंग भाई। तो क्या खरदूषण और तीसरा के मारे जाने से यही संकेत मिलता है। तो कहीं ईश्वर ने अवतार को नहीं ले लिया, कहीं भगवान ने अवतार को नहीं ले लिया। यदि ऐसा है तो मैं भी दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि इस तामसी शरीर से अब भगवान का भजन, भगवान भोलेनाथ का भजन तो होता नहीं। यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं चाह करके बलपूर्वक उनसे बैर करूंगा और उनके बाण से उनके धाम को जाऊंगा। और यदि नहीं तो उन तपस्वियों की स्त्री को हरण करके लंका ले जाऊंगा। रावण की प्रतिज्ञा है, तल जाए नाग कर्म से, तल जाए नाग कर्म से अमित सके, तल जाए सूर्य ताप से निशी को निकल सके, तल जाए मृत्यु भाग्य की रेखा बदल सके,
संभव नहीं कि रावण का मन अपने फिर से चल सके। बहना, जी भैया। बहना जाओ तुम महलों में, जा करके आराम करो। मैं जाता हूं ठंडक बनने, तुम ना कोई चिंता करो। जो भैया, जो आज्ञा भैया। चलो लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश हो। नहीं आए। मारीच, 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 मामा मारीच, पता है कौन आया है? मामा मारीच, कौन आया है? आके खोलो, बाद में भजन करो। किसका भजन कर रहे हो मामा जी? मामा जी आके खोलो। मारीच, मारीच, मारीच। हे महाराज, अचानक आपका हमारी कुटिया में आगमन कैसे हुआ? कृपया स्थान ग्रहण करें महाराज। इसका अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है, आने का कारण है, इसलिए तो चल के आए हैं लंका से। जी महाराज, पहले स्थान ग्रहण करें। हाँ, स्वीकारता हूँ। जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी रात के आ गए प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा, तू डारी तो तैया डारी और डारी भरैया, स्वामी और डारी भरैया। तीन सुखैया ऐसी डारी जिनकी पूछे नैया। ओम जय रावण देवा। हे महाराज, इस मारीच की कुटिया में आने का वृत्तांत बताएं।
मारीच, देखो बहुत ही जल्दी मेरी बात को सुनना और समझना। आए हैं दो राजकुमार, आए हैं दो राजकुमार, पंचवटी अपनी की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं और सूपनखा नकली की है। इसलिए सोने का मृग बनना तुमको रच करके माया सारी है। मैं गंडक वन में जाऊं, हर लाऊं एक सुंदर नारी है। हे महाराज, दो वनवासी विचरण करते करते पंचवटी में पहुंचे। वहां बहन सूर्पनखा भी पहुंच गई और उन वनवासियों ने सूर्पनखा से शादी का प्रस्ताव रखा और बहन ने शादी करने से मना किया तो उन्होंने उसके नाक कान काट दिए। उनके साथ एक अद्भुत चमत्कृत सुंदरी स्त्री है। तुम्हें सोने का मृग बन के छल करना है और इसी छल के आधार पर हम उस सुंदर स्त्री का हरण करके लंका की शोभा बढ़ाएंगे। हे महाराज, ये तुम्हें करना है, ये दशानन का कहना है, समझ लो मारीच। हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हे महाराज, यस धर्म में आपका नहीं रहे, वह नारी पराई हरने में, अपयस का टीका लग जाए यह कुटिल कर्म को करने में। हे महाराज, एक समय राम ने बिन फरका एक बाण जो मुझको मारा था, तो योजन जाकर दूर गिरा वह ऐसा बाण करारा था। हे महाराज, पहचान लिया मैंने उस दिन वह पूर्ण ब्रह्म अवतारी है। शेष नाग लक्ष्मण योद्धा, लक्ष्मी जी जनक दुलारी है। हे महाराज, आपके चरणों में मैं विनय करता हूँ। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वो साक्षात परब्रह्म हैं, और जो उनके साथ उनके छोटे भाई हैं वो शेषनाग का अवतार है महाराज। और जिनको आप हरने की बात कर रहे हैं अर्थात उनकी भार्या वो साक्षात जगदम्बा है महाराज, जगदम्बा। इसलिए आप उनसे ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दें महाराज, और अपने कुल का नाश होने से बचाएं। ये महाराज, हमारी आपसे यही विनती है। मूर्ख मुझे पढ़ाता है, मूर्ख मुझे पढ़ाता है, तू गुरु नहीं कोई मेरा ज्ञान बाल क्यों बोलता है? संत भाषण मेरा मारीच। जी महाराज, यदि तूने रावण का कहा नहीं माना, एक चंद्रहास की थार तेरे गर्दन की पार, तू गुरु बनकर मुझे ही ज्ञान सिखलाने लगा। नहीं, अभी महाराज जाता हूँ, अभी जाता हूँ महाराज। हे विधाता, यदि नहीं जाता हूँ तो इस दुष्ट के हाथों मारा जाऊंगा, और यदि जाऊं तो भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए मुझे इस दुष्ट की बात मान लेना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। तुझे जाना ही होगा। जी महाराज जी। देश का आदेश है, तीनों लोगों में किसी में इतना सामर्थ नहीं जो प्रशासन की बात को काट पाए। जी महाराज, आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। आज
हे रघुनाथ कृपाल, देखो इस मृग की आह, कैसी सुंदर छाल। मैं विनय आपसे करती हूँ, महाराज इसे स्वीकार करो। लाओ इस मृग को मार प्रभु, एक मृगशाला तैयार करो। हे प्रभु देखिए, यह कितना सुंदर मृग है। हे प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, इसे आप मेरे लिए ला दीजिए प्रभु। हे देव, बहुत समय पश्चात आपने किसी वस्तु या किसी चीज के लिए कहा है। यदि देवी आपने कहा है तो मैं इस मृग की छाल को अवश्य में लक्ष्मण, मैं तो जाता हूँ लखन, मृग का करण शिकार, यहाँ जानकी के निकट रहना तुम होशियार। हे तात, मैं इस मृग का शिकार करने जा रहा हूँ, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम इस कुटिया में रहकर जानकी का ख्याल रखना। जो अगर क्योंकि हे तात, यह सारा वन कई कई प्रकार के राक्षसों से भरा पड़ा है। हेलो, ये तुम्हारा यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है। सत्य था, यह मृग मायावी ही निकला। अब मुझे अति शीघ्र कुटिया की ओर जाना चाहिए। हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते। अरे ये तो प्रभु की आवाज जान पड़ती है। अहो आज रघुनाथ की संकट में है प्राण, जाओ लक्ष्मण कीजिए जल्दी करो बयान। ले नाम तुम्हारा चिल्लाए, आवाज दुख भरी आई, तुम देर कर रहे जाने में, प्रीतम पे पड़ी तबाही है। अहो आज रघुनाथ के संकट में है प्राण, जाओ लक्ष्मण कीजियो जल्दी करो बखान। ले नाम तुम्हारा चिल्लाए, आवाज दुख भरी आई है, तुम देर कर रहे जाने में, प्रीतम पे पड़ी तबाही है। हे भैया लक्ष्मण, अवश्य प्रभु कोई संकट में है। तुम्हें सुनाई पड़ा प्रभु ने मेरा नाम, तुम्हारा नाम अपने मुख से लिया, और ऐसा जान पड़ा कि प्रभु कोई संकट में है, संकट में हमें पुकार रहे हैं। प्रभु लक्ष्मण, हे माता, आप चिंता ना करें, वो तो अजय है,
नाथ है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। यह माया है, कृपया आप इस पर ध्यान ना दें। सौंप गए प्रभु थाती तुम्हें, प्रभु के बहते नहीं बिसरे। सौंप गए प्रभु थाती तुम्हें, प्रभु के बहवे नहीं बिसरे। याद धरो मन धीरज मां, नाथ अब याद धरो धर धीरज मां, सिखिनाथ अरे कहे अब चाहे कहो जननी मोह जो तुम्हें हम यहाँ छोड़ नहीं रहे। चाहे कहो जननी मोहे जोन जोन कहे मनी। सौंप गए प्रभु थाती तुम्हें, प्रभु के वह बहन नहीं बिसरे हैं। याद धरो मन धीरज मात, कि नाथ अभय चल के घर हैं। हे माता, आप तनिक भी चिंता ना करें, वह आते ही होंगे। और प्रभु की आज्ञा है कि जब तक वो इस कुटिया में ना आए, तब तक मैं यहाँ से कहीं पर भी ना जाऊं। सास की सोच की कई निजी राज समय चल के बन दो ना, सही हो तुम तुझ तुझ जाने आई, अब बूदी मलीना संकट में प्रभु तीरथ में, जब नाम लियो तुम कान न कीना। बूदी तुम्हें जो रचे तो करो, मोह श्री रघुनाथ विदा नहीं जीना। तो खूब समझ लीजिए लक्ष्मण, मैं प्रतिव्रत धर्म निभाऊंगी। यदि पिया तुम मेरे मार गए, तो विष पी कर मर जाऊंगी। तो खूब समझ लीजिए लक्ष्मण, मैं प्रतिव्रत धर्म निभाऊंगी। यदि पिया तुम मेरे मारे गए, तो विष पी कर मर जाऊंगी। हे लक्ष्मण, ठीक है, तुम इस कुटिया में स्त्री की बात ही बैठो और मुझे ये धनुष बांट दो। मैं अपने स्वामी की रक्षा करने स्वयं जाऊंगी। या तो स्वामी की रक्षा करूंगी या अपना वही देह त्याग कर दूंगी। हे माता, ऐसे परम वचन ना बोलिए। माता तुम मेरी माता हो, पिता मेरे रघुनाथ, ऐसे वचन ना बोलिए। धरहु कमल पद्मा, अच्छा मैं चाहता हूँ माता, पर तुमको यही समझाता हूँ। समझाता हूँ रहना यहाँ होशियारी से, मैं राम को संग ले आता हूँ। हे माता, तुम मेरी माँ हो और पिता मेरे रघुनाथ, ऐसे वचन ना बोलिए। धर्म कमल पद मात। हे माता, आप चिंता ना करें, मैं अवश्य जाऊंगा और प्रभु श्री राम को लेकर आऊंगा। हे बन देवी तुम साक्षी हो, हे पक्षी गए हो सभा तुम्हें,
यदि रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, मैं प्रभु को ढूंढने जाता हूँ, परंतु आपको कुछ समझा कर जाता हूँ। कृपा कर अपने भक्त का अनुग्रह स्वीकार करना। यह रेखा खींचे जाता हूँ, इससे बाहर न निकलना तुम, बस यही प्रार्थना है मेरी, आश्रम में बैठे मिलना तुम। हे माता, मैं इस कुटी के बाहर एक रेखा खींचे जाता हूँ, जिसमें स्वयं शंकर भी प्रवेश नहीं कर सकते। बस मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप उस रेखा को पार न कीजिएगा जब तक प्रभु इस कुटिया में ना आ जाए। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भैया, कहाँ हैं आप? हे पुत्री, पुत्री, मैं साधु साधु बहुत दिनों से भूखा और प्यासा। क्या क्या भिक्षा मिलेगी? हे पुत्री, बहुत दिनों से भूखा प्यासा यही आश्रम मुझे मिला है। सोचा एक देवी झोपड़ी में है, निश्चित तौर पर एक भूखे साधु पर दया करेगी और कुछ भिक्षा देगी। बेटा भिक्षा दे दो। अरे भिक्षा दे दो माई कुटी से, ये कोई योगी द्वारे आया, साधु की बच्चा आवाज इधर सुनाई बढ़ेगा, पड़ती है। यही आश्रम पाया है। लगता है कोई साधु आया है। हाँ बेटा, साधु 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 सन्यासी साधु। बाबा, मैं अभी भिक्षा लाती हूँ, हाँ बिल्कुल। तनक इंतजार कर। हाँ लाओ बेटा लाओ। साधु बहुत भूखा है, बहुत ही दिनों से भूखा है, प्यासा है। हाँ बेटा लाओ 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 लीजिए बाबा। लाओ लाओ इधर लाओ। क्षमा करें बाबा, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों? ये साधु भूखा है। कई दिनों से भटकता हुआ ये आश्रम मिला है और
भूखा ही चला जाएगा। भिक्षा तो बाहर आके देना पड़ेगी बेटी, भिक्षा तो बाहर देना पड़ेगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? यदि मैं बाहर जाती हूँ तो देवर जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और यदि मैंने बाबा को भिक्षा नहीं दी तो बिल्कुल बिल्कुल का अपमान होगा। यदि भिक्षा नहीं मिली मुझे, यदि भिक्षा नहीं मिली तो मैं श्राप दे दूंगा। एक साधु अर्थात भूखा जाएगा दरवाजे से, श्राप दे दूंगा। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। हाँ, मुझे देवर जी की आज्ञा को उल्लंघन करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो धर्म है। भूखे को भोजन देना, पानी पिलाना, यही तो धर्म है। इस धर्म को निभाओ बेटी। भूखा साधु श्राप लीजिए माँ। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतार प्राग न दो तेरा, करते दिलाप जात न बिसीसा, याद में बतन लगे सरीसा। यही विधि सूपनखा का भाई हूँ, लंका ले जाऊंगा तुझको। कोई नहीं बचाने आया, कोई नहीं बचा पाएगा। वही मेरे रखवाले। दुष्ट नीच तू खड़ा रहे, स्वामी जी आने वाले हैं। कोई स्वामी नहीं आएगा, जो धनुष अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सतपथ की रेखा में हूँ। अब लाऊं पर इतना बल है, पतिव्रत की अब रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। अरे सीता, किस बात का श्याम की लंका में जा रही है, नहीं सकता। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता।
सतबंदी के सत्य के आगे ब्रह्मा भी डोल नहीं सकता। गिरिराज सुनी आरती वाणी रघुकुल तिलक नारी पहचान। आपकी सीता को रावण ले जा रहा है। भैया लक्ष्मण सीते पुत्री करन ये तो मेरी पुत्र वधु सीता है। बेटी सीता रक्षा करो। लंका जाएगी सीता, लंका जाएगी। तू तीनों लोगों में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं लंकेश हूँ। ओ बे लंका वाले पापी, तू कहना मेरा मान भी नहीं तो विश्वास हृदय में रख। कौन है? लूंगा तेरे प्राण। तेरी हंसी को तेरी चीख में ना बदल दिया तो मेरा कौन है? जटायु कौन है? कौन है जो रावण के मार्ग में आ रहा है? मुझे तो भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ और पार्वती जानते हैं। मैंने कैलाश पर्वत से भा लिया कि मैना की खगपत होई। वो कौन है? कमाल में मुझे दुनिया जानती है, तू नहीं जानता। सुनत गीत क्रोधाधर सीता लंका जाएगी। रक्षा करो। रक्षा करो। चोचन मार विरोरत दे दंड एक भई मुरझाते। पावन करती दुनिया